नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें बड़ी गिरावट हो रही है आज। एंड इसमें एक स्टॉक है जो खबरों के दम पर टूट रहा है, हीरो मोटोकॉर्प। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों को एक साथ से प्रॉब्लम। देखिए, आपका शेयर हो, गिरने लगे, कुछ समझ में ना आए तो आप ढूंढते हो क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। या तेजी में हो तो उतनी रिसर्च नहीं होती है, बट होती है थोड़ी बहुत। लेकिन जब गिरता है तो ज्यादा रिसर्च होती है। अगर आपको रीजन नहीं मिलता तो एक बार को आप रुके रहते हो, लेकिन रीजन मिल जाता है ना, फिर आप कहते हैं यार ये तो बहुत नेगेटिव है, बेच दो। इस तरीके के थॉट आते हैं। क्या ये बेच देने वाला रीजन है या ये सॉल्व होने वाला रीजन है, इसको समझते हैं। उससे पहले स्टॉक 3090 पे ट्रेड कर रहा है। 3032 का लो लगाया, जस्ट अभी अभी रिकवरी हुई है 3090 तक, और रिकवरी के बावजूद स्टॉक में 3.5% की गिरावट है। पूरा केस क्या है वो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में कोशिश करूंगा समझाने की। देखिए, ईडी रेड्स हीरो मोटोकॉर्प, चेयरमैन पवन मुंजाल्स रेसिडेंस अमिट डीआरआई केस। डीआरआई के तहत ईडी ने पवन मुंजाल, जो कि चेयरमैन है हीरो मोटोकॉर्प के, इनके घर पे रेड मार दी है। किसके चक्कर में रेड मारी है? कुछ फॉरेंसिक करेंसी मिली थी इनको एयरपोर्ट पे, और उसी के तहत इन्होंने जो है जो पवन मुंजाल जी हैं उनके घर पे रेड मारी है ईडी ने, और यही एक प्रॉब्लम बनती हुई दिख रही है जो कि स्टॉक के प्राइस को नीचे ले गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक अभी फर्स्ट टाइम आई है ये खबर या फर्स्ट टाइम टूट रहा है। 2800-2900 से 2650 गया था इसी खबर पे जब फर्स्ट टाइम आई, स्टॉक में तेजी बनी, और अब फिर फ्रेश डेवलपमेंट आ रहे हैं। आज तो रेड ही मार दी है। उस समय ऐसा केस है, दर्द हो सकता है, ये सारी चीजें आई थी। मैं आपको बता रहा हूं, ये जब कहीं ना कहीं पीएमएलए होता है ना, तो ये मेरे को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है पीएमएलए, ये बड़ा खतरनाक है। ये बड़ा खतरनाक है। अगर इसके रिलेटेड जब केस होता है तो फिर खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहां मेरी तरफ से एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बेचने या खरीदने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि कल को कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो स्टॉक उसी तेजी से रफ्तार में वापस भागेगा, और नेगेटिव होता है तो आप देख ही रहे हो किस हिसाब से नीचे चला जाता है। तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। जैसे आपको इस समय खबर तो समझ में आ गई है, लेकिन खबर का डिसीजन, मतलब खबर के बाद रिएक्ट कैसे करना है, वो समझ में नहीं आ रहा होगा। वही मेरा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को लगता है गलत आ रहा होगा। मान के चलो अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें, या तो वो तो ईडी को ही पता है या फिर मुंजाल जी को पता है। तो मेरे को लगता है अभी यहाँ पे कुछ ना करना एक बेटर ऑप्शन है। अगर मेरी पोजीशन है तो मैं बने रहूंगा, अगर मेरी पोजीशन नहीं है तो मैं दूरी बनाऊंगा। ये मेरी तरफ से मेरा व्यू होगा, बाकी आप देख सकते हैं आपका क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसमें आज के सेशन में प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है आपको। स्टॉक आज काफी बड़ी पिटाई पड़ रही है। एक है केईआई इंडस्ट्रीज पे तो पर्टिकुलर पूरी वीडियो बनाई मैंने इससे पहले वाली, और तब स्टॉक 7% नीचे था, अभी 5.5% नीचे है। यही कहा था कि बेचना नहीं चाहिए, और अगर बड़ी गिरावट होती है 2200 रुपए तक की तो फिर फ्रेश एंट्री भी लेनी है और एवरेज भी करना है। एक क्वार्टर के खराब नंबर आने से स्टॉक का प्राइस टूट रहा है, और मुझे लगता है इस टूटने पे आपको खरीदना है, अभी नहीं, यहां से 10% और नीचे गिरता है तो ये हो गया आपके लिए शॉर्ट में। पावर ग्रिड नंबर काफी खराब थे। कंपनी ने बोनस और फंड रेजिंग की जरूर बात करी है, जो सहारा नहीं दे पा रहा है स्टॉक के प्राइस को, और स्टॉक का प्राइस 5.5% टूटा है। एक चीज जो हमें समझ में आ रही है, पावर ग्रिड के नंबर खराब आए हैं, एनटीपीसी के नंबर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप थे, लेकिन स्टॉक का प्राइस भागा। तो अब टाटा पावर 9 अगस्त को कैसे नंबर देगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि पावर से दो कंपनियों के नंबर आए, पावर ग्रिड, एनटीपीसी। नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों खराब थे, लेकिन पावर ग्रिड के ज्यादा खराब थे इसलिए वो टूट गया, और एनटीपीसी के बाजार ने पॉजिटिव ले लिए। तो ये बाजार भी बहुत ही इस समय मतलब क्रिटिकल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पावर ग्रिड अपने नंबर्स के दम पर टूटा है। बाकी कंपनी ने 1:3 का बोनस दिया, यानी 3 शेयर्स के सामने 1 शेयर बोनस का मिलेगा। 25 सितंबर या 28 सितंबर रिकॉर्ड डेट हो सकती है, सॉरी आपके डीमेट में शेयर्स क्रेडिट डेट होगी, उसके लिए अभी अप्रूवल और आएगा शेयर होल्डर्स का, तभी वो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सामने आएगी आपके लिए। ये सारी डिटेल्स है। फिनोलेक्स केबल का शेयर भी 4.5% टूटता हुआ दिख रहा है। केईआई इंडस्ट्री गिर रहा है तो सेम सेक्टर से, तो एक और टूट गया आपके लिए। तो इन 4 स्टॉक्स में बड़ी गिरावट होते हुए दिख रही है आपको। सब में आपके लिए मैं सपोर्ट जरूर शेयर करूंगा। केईआई इंडस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हीरो मोटोकॉर्प का कोई मतलब ही नहीं बनता, 3030 3090 भी आ गया, 60 पॉइंट का तो ये सीधे सीधे वन डे में जंप आया, तो वो मतलब नहीं बनता है। फिनोलेक्स केबल देख लेते हैं पहले, उसके बाद फर्दर किसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। फिनोलेक्स केबल्स की बात की जाए, अगर तो 1009 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बड़ी तेजी बनी है स्टॉक में रिसेंट डेज में, तो आसपास तो कोई सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो वो 987 985 के समथिंग का है, छोटा लेवल वही है, उसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्टॉक है जो आपके लिए आज के सेशन में टूटता हुआ दिख रहा है, और आपको अगर सपोर्ट लेवल ढूंढना है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्टॉक का नाम पहले बता दूं, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का भी लेवल देख लेते हैं कि कहां पे दिख रहा है, क्योंकि रिसेंटली इस स्टॉक में भी काफी बढ़िया मूव आया है।
स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में आज जो गिरावट है ये 250 जहां भी ट्रेड कर रहा है वहीं सपोर्ट है। अगर यहाँ नीचे निकलता है तो 243 तक स्टॉक नीचे में जा सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।